में आप सभी से उद्बोधन कर रहा हूं, उसमें विशेष ध्यान रखें ताकि नाम आपका प्रॉपर आता रहे। उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान लाल सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष रायका साहब हमारे बीच में हैं, वो उनके बाद में उद्बोधन प्रदान करेंगे। श्री लाल सिंह जी रायका। पहली बार तो सबको मेरा राम राम। और आज आप सभी को देख के बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, मेरा नाम करण रबारी है, मैं वागड़ की धरती से बिलोंग करता हूं, एक यूट्यूबर हूं और एक सिंगर हूं। और आने वाले टाइम में मैं अपनी रबारी समाज को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने वाला हूं अपने गानों के जरिए। और आने वाले जितने भी हैं, आने वाले टाइम में मैं अपनी रबारी समाज को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूंगा। एक सिंगर हूं, एक यूट्यूबर हूं। और आने वाले पंजाब के जितने भी बड़े सिंगर हैं जो कि आजकल बहुत बड़े लेवल पे, उनके साथ में अपनी समाज का गाना होगा। और लाल पगड़ी बॉलीवुड में भी गुंजेगी और बॉलीवुड में भी डंका बजेगा रबारी समाज का। ठीक है, यही कहना चाहता हूं मैं। एक और बात है कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा ओटीटी शो है बॉलीवुड का, उसमें सलमान खान होस्ट करता है उसको। उसमें भी मैं अपने रबारी समाज का नाम रोशन करूंगा और अपने रबारी समाज का नाम जितना होगा उतना आगे लेकर जाऊंगा, यह मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और एक बात बता दूं, मैं अपने समाज के लिए आज इतनी जनता इकट्ठी हुई है, मैंने कभी इतनी भीड़ के सामने कभी बोला नहीं, आज पहली बार बोल रहा हूं। लेकिन आज जो जन सैलाब मैंने देखा है, बहुत ही खुशी हुई है। और आज मैं अपने आप को बहुत ही, ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है बोलने की, बहुत ही ज्यादा खुश हूं मैं। और थोड़ा सा अंदर डर भी रहता है कि इतनी सारी पब्लिक के सामने मैं कैसे बोलूंगा, लेकिन दिल से धड़क के लेके मैंने बोल दिया है आज। और मैं यही चाहता हूं कि अगर नेक्स्ट बार अगर रबारी महाकुंभ हो तो इससे भी बड़ा जन सैलाब आए। ठीक है, यही कहना चाहूंगा। जय श्री राम, जय रबारी समाज, 36 कौम के साथ राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अगली कड़ी के अंदर पूर्व अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह जी रायका, आपसे निवेदन है आप पधारें और अपनी बात इस मंच के माध्यम से कहें। विशेष निवेदन है एक बार पुनः कि जो वीआईपी एरिया के अंदर जिनका नाम नहीं है वो यदि यहाँ पर विराजित है तो पीछे चले जाएं। लाल सिंह जी रायका। राम राम सा। सभाओं पहले देवासी समाज महाकुंभ रावण का चबूतरा जोधपुर की धरती ने मैं नमन करूं हूं, जी के ऊपर आज आपनो देश नहीं पूरा देश का जो मिनकटा आयोड़ा है, इस धरती ने मैं नमन करूं। दाहिने साइड संत समाज जो विराजमान है, आने में प्रणाम करूं हूं। सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, मातृ शक्ति और वॉलेंटियर, आप सभी को इस देवासी समाज महाकुंभ की खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बातें बता दी है और टाइम की भी पाबंदी है। मैं तो इस कार्यक्रम की आप सभी को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, राम राम सा, जय देवासी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष सूचना यह है कि हमारे बीच में जो भी ये आईडी कार्ड लगा के लोग खड़े हैं वो बीच में खड़े ना रहें, व्यवस्थाओं के अंदर है। आप लोग साइड में एक कॉर्नर में खड़े रहें ताकि किसी प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर व्यवधान न हो। आइए इसी अगली कड़ी के अंदर मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर कविता देवासी रानीवाड़ा, आपसे निवेदन है कि आप अतिशीघ्र मंच पे पधारें और उनके बाद में सावला राम जी छाछोर और कृष्ण जी सेवाड़ा तैयार रहे। कविता जी आपसे निवेदन है जल्दी से मंच पे पधारें। और जो भी इधर इधर बिखरे हुए लोग दिख रहे हैं, मुझे आपसे विशेष निवेदन यह रहेगा कि आप एक जगह जाके विराजें। ये बहुत अपार संख्या के अंदर देवासी समाज का हुजूम उमड़ा है और आप सभी के सफलताओं का जो ये एक इतिहास लिखा जा रहा है, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। एक समाज की होनार प्रतिभा डॉक्टर कविता देवासी। देवतुल्य समाज को मैं नमन करती हूँ। जोदाना की ऐतिहासिक धरती पर आजादी के 75 साल बाद देवासी समाज ने एक इतिहास रच दिया है। उसके लिए मैं समाज बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस एकता मंच के साक्षी बने परम श्रद्धेय संत श्री प्रबुद्ध जन, युवा प्रतिभा एवं घर द्वार की देवी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। समाज चमकते सूरज के समान समाज के उन प्रतिभाओं को भी बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने समाज को एक नई पहचान दी है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो। मैं इस मंच से आप समाज बंधुओं को आह्वान करना चाहती हूँ
शिक्षित बनो, संगठित रहो, क्योंकि बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। देखने से सपना कभी चाह नहीं बनता। कोरे कागज से इंसान औरों की निगाह नहीं बनता। संगठित होकर विश्वास भरना सीखो, संगठित होकर विश्वास भरना सीखो। बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। मैं इस मंच से आह्वान करती हूँ कि समाज में जो पिछड़े परिवार हैं, उनकी सहायता करो। गरीब बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहो, तब जाकर हमारे समाज का उत्थान होगा। नारी शक्ति का सम्मान करो, उनकी उपेक्षाएं बंद करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस माँ बाप ने आपको बढ़ाकर इस लायक बनाया है कि आप समाज का भविष्य सुधारने में लगे हो, उसी तरह आप अपनी बहन बेटियों को भी इतना पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधार सके। क्योंकि ममता की मूरत माँ होती है, उस रब की सूरत माँ होती है। स्वर्ग से भी बढ़कर है माँ का आंचल, क्योंकि माँ बच्चों की जहां होती है, माँ बच्चों की जहां होती है। आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज हमारी आबादी कम से कम 40 से 45 लाख के आसपास है, फिर भी सरकार की नजरों में हम शून्य के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पिछड़े वर्ग में आते हैं। नहीं, अब हमें सरकार को ललकारना होगा और ये चेतावनी देनी होगी कि अब ये लाल पगड़ी जाग चुकी है। अब ये लाल पगड़ी आगे बढ़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप सबको इनका समर्थन करना है। आज दिनों दिन हमारी समाज के साथ कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि विधानसभा के अंदर हमारी समाज का मुद्दा उठाने वाला कोई मेंबर नहीं है। 45 लाख जनसंख्या एक नेता के लिए सरकार बनाती है और उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब सरकार को आना होगा। जो सरकार आपको 5-5 सीट नहीं देती है, उसके साथ समर्थन देना बंद कर दो। जो अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। जो अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसी झड़ने की तैयारी करो, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाह रही हूँ, समय सीमा को ध्यान में रखने हुए सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं पूरे राजस्थान से एक ऐसी महिला हूँ जिसने पिछली बार विधानसभा में इलेक्शन के लिए दावेदारी करी थी, लेकिन सरकार ने मुझे मौका नहीं दिया। दोनों हाथ उठा दो यदि मेरी समाज मेरे साथ में, तो मैं इस बार भी दावेदारी पेश करूंगी और विधानसभा में जाके बैठूंगी और देवासी समाज को समाज बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कविता जी। जोरदार एक बार ताली। और इसी कड़ी के अंदर मैं सावला राम जी छाछोर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके पास में बहुत कम समय है और कम समय के अंदर आपकी बात रखे। सावला राम जी छाछोर, उनके बाद में कृष्ण जी शेवाड़ा तैयार रहे। राणा राम जी आना, राणा राम जी आना।